झांसे में आकर सरकार गिराने के चक्कर में और पैसे बटोरने के चक्कर में उसने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। दूसरी पार्टी में जाकर ये कहीं जवान जब्त न करवा ले, जमानत जब्त हो सकती। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको इस विधानसभा की उपचुनाव में किस पार्टी की बढ़त देखने को मिल सकती है? बात ऐसी है, इस कंस्टिट्यूंसी में जो बागी विधायक हैं वो बीजेपी से लड़ रहा है। पहले वो कांग्रेस से हमने जिता कर भेजा था, क्योंकि हिमाचल में हर 5 साल के बाद सरकार पार्टी की बदलती है। तो उस हिसाब से 2023 में कांग्रेस को वोट दी हमने और उस विधायक को हमने भेजा ताकि वो 5 साल काम करे। लेकिन वो झांसे में आकर सरकार गिराने के चक्कर में और पैसे बटोरने के चक्कर में उसने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब वो फिर बीजेपी की तरफ से खड़ा है। तो हम बिकाऊ को तो वोट नहीं देंगे, कोई टिकाऊ आया। बड़ी नाराज़गी है। हाँ, नाराज़गी तो बहुत है, क्योंकि जब हमने उसको भेजा था जिता कर का खूब मार्जिन के साथ, तो उससे आशा यही थी भी सरकार 5 साल चलाए, लेकिन वो बीच में छोड़ के 13-14 महीने के बीच में, तो अब तो हम उससे बहुत नाराज़ हैं। समस्या पर कांग्रेस पार्टी ने हालांकि अपना भी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, कोई ऐसा नाम आपको सामने आ रहा हो जो पार्टी जिसको मैदान में उतार सकती है? देखो, इस वक्त तो ये विवेक शर्मा, उनको शायद मिल जाए टिकट, उनको टिकट मिल सकता है। हाँ। अगर विवेक शर्मा जी को यहाँ से टिकट मिल जाता है तो कैसी टक्कर देखने को मिलेगी दोनों? टक्कर बहुत ज़बरदस्त। मेरे को तो ऐसी उम्मीद है कि ये जो बिकाऊ खड़ा है ना दूसरी पार्टी में जाकर, ये कहीं जवान जब्त न करवा ले, जमानत जब्त हो सकती है। हाँ बिल्कुल। लोगों में इतना गुस्सा है कि इतनी जल्दी क्यों छोड़ के चला गया है। राज्य में सरकार कांग्रेस की थी, उसके बावजूद भी सत्ता में होते हुए भी इन्होंने बगावत कर दी। बगावत की है, तो बगावत को तो हम नहीं सहन करेंगे ना, ये है बात। बगावत को सहन नहीं करेंगे यहाँ की जनता। बात ऐसी है ना, अब देखो ना कि जब हमने उनको जिता कर भेजा, गले में हाथ डाले, लड्डू बांटे, खाए, अब वो छोड़ के फिर दूसरी पार्टी में जब उसने उसको पार्टी से निकाल दिया, जब उसने गद्दारी की कांग्रेस के साथ, सरकार के साथ, तो फिर वो लड्डू कैसे बांट रहा है जब उसकी लड़ाई चली। देखो, मतदाता की बेइज्जती है ना, बेइज्जती है ना मतदाता की। तो गद्दारी करके फिर लड्डू बांट रहे हैं। जीतने पर तो लड्डू बनते हैं बांटने और खाने, लेकिन जब निकाल ही दिया पार्टी से, फिर काहे के लड्डू बांटे, वो नहीं समझ में आया मतदाता क्या हुआ हो गया नहीं हुआ। अंकल जी, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ की जनता किस आधार पर वोट करती है? जातीय आधार पर या कैंडिडेट के चेहरे पर या पार्टी के चेहरे पर? जातीय आधार पर नहीं करती वोट, एक तो पार्टी आधार पर भी करती है, दूसरा कैंडिडेट का कैसा योग्य कितना है उसके आधार पर वोट करती है। आपने एक नाम लिया था विवेक शर्मा बिक्कू को यहाँ से कांग्रेस पार्टी उतार सकती है, तो वो कैसे हैं आपके हिसाब से? इस बार वो जीतेगा। अब वो आपके बीच में आ रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? देखो, खरा तो उतरना चाहिए उनको, ऐसी क्या बात है। तो आपकी पूरी उम्मीदें हैं कि खरा उतरना चाहिए? हाँ, खरा उतरना चाहिए। आए थे आपसे मिलने यहाँ पर? हाँ, आए 2-3 बार आए। 2-3 बार मिले? हाँ, आए हैं 2-3 बार, मिले हैं, अच्छे हैं। चलिए।